हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 के लिए जो हमने EVS की क्लासेस स्टार्ट की थी उसकी ये नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, इससे पहले हमने हमारी 15 क्लासेस कर ली हैं जिसमें हमने आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें आपको सबसे पहले बताया था कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसकी थीमें कितनी होती हैं और उप थीमें कितनी होती हैं। ठीक है, तो जो थीमें होती हैं वो 6 होती हैं और उप थीमों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो जो हमारे जैसे पौधे हो गया, पशुएं हो गया, ठीक है, संबंध हो गया, कार्य एवं खेल, ये चारों हमारी उपथीम होती हैं और हमें एक एक उपथीम के बारे में पूरा पढ़ना है। इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कह दिया पौधे, तो हमें पौधों के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे कह दिया पशु, तो पशु के बारे में पढ़ना होगा। तो हमने कुछ जो हमारे टॉपिक हैं वो क्लियर कर लिए हैं। जैसे हमने पशुओं के बारे में पढ़ा हुआ है, कुछ पौधों के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, डिटेल से पौधों के बारे में नहीं पढ़ा है। एक लेक्चर लेंगे जिसमें आपको पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, इसके बाद आपके जो खेल होते हैं, कार्य एवं खेल, ठीक है, संबंध के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो थीमें होती हैं जैसे यात्रा हो गया, तो यात्रा के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। अलबरुनी हो गया, कर्णव मल्लेश्वरी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक जो आपकी NCERT में दिए गए हैं और जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पिछली बार जो CTET के एग्जाम्स हुए थे उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे गए थे। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। ठीक है, तो इस बार भी आपके इससे क्वेश्चन बनेंगे और आपको जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है और किस राष्ट्रीय उद्यान में क्या मतलब कौन सा जानवर पाया जाता है या किस लिए फेमस है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपका बनता है। तो आज की क्लास में हम केवल पश्चिम की तरफ के जो हमारे पश्चिमी राज्य हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, कुछ उत्तरी भी ले लेंगे जैसे हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, लद्दाख। तो यहाँ मतलब जो पश्चिम की तरफ राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्व की तरफ, ताकि आपका वीडियो भी लंबा ना हो और आपको सारी चीज़ें एकदम से आपके माइंड में सेट हो जाएं। ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आपको याद रखना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। और यह ना केवल टेट एग्जाम्स के लिए बल्कि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल में। यदि डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो नैनीताल बस दे देगा, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हमारा उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्वेश्चन दूसरा क्या बनेगा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट है, यदि पूछ ले कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम था इसका हेली नेशनल पार्क। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो किसी किसी बुक में 1935 मिलता है और कहीं कहीं पर 1936। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है आपको वहाँ पर देख करके लगाना है। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में 1936 ही मिलता है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड नैनीताल में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो अभी अपडेट आया हुआ है नया। यहाँ पर वर्तमान में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम ही कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, स्थापना 1936 और वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो फूलों की घाटी। ये भी पूछा जाता है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड। अब यहाँ पर ये केवल 3 ही नहीं है जो उत्तराखंड में है, इसके अलावा भी कई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमने वही लिए हैं। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी और राजाजी नेशनल पार्क, ये तीनों कहाँ पर पड़ते हैं? आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका लद्दाख।
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, तो भारत का यदि पूछता है आपसे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट। सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस, जो पहले कहाँ पर पड़ता था? जम्मू कश्मीर की लेह जनपद में, लेकिन वर्तमान में यह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लेह लद्दाख है और हमारा जम्मू कश्मीर है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इनका वर्गीकरण करके क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर पड़ने लगा है? अब लद्दाख में। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3350 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, और लद्दाख, जैसे यहाँ पर लद्दाख आ गया, तो आपको याद रखना है कि हमने पिछली क्लासों में लद्दाख के बारे में क्या पढ़ा है। लद्दाख में क्या होता है? बर्फ जमा होती है, यहाँ पर किस तरह के घर पाए जाते, चांगपा जनजाति कहाँ पर मिलती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत होगी। ठीक है, चांगपा जनजाति पाई जाती है, पाशमीना शाल किससे बनाया जाता है, यहाँ पर बकरियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर घर किस तरह के बने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आप भूलें ना। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे गुजरात का। गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो इससे क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ पर पड़ते हैं? आपके गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे से देखें इसे। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। यदि आपसे पूछता है कि जो एशियाटिक शेर है जिसे बब्बर शेर कहते हैं, यह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है आपका ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है, ब्लैक बक यहाँ पर पाए जाते हैं। और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है? हमारा गुजरात में है। और नल सरोवर में जल पक्षी, यदि आपसे पूछता है कि जल पक्षी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली नल से क्या आता है? पानी आता है। ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा कि जल आता है, जल पक्षी कहाँ पर होगा? हमारा नल सरोवर, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, गिर, ब्लैक बक, नल सरोवर, ये तीनों कहाँ पर हैं? गुजरात में। अब हम देखते हैं राजस्थान के, और पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था घाना पक्षी विहार से। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? घाना पक्षी विहार कहाँ, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जो जिसको पता होगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही घाना पक्षी विहार कहते हैं, और यह कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। यह क्यों प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन जो पक्षी है सारस, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है साइबेरियन के अलावा यहाँ पर नीलगाय, भालू, जंगली सुअर और सांभर आदि जानवर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे घाना पक्षी कहते हैं कहाँ पर स्थित है? हमारा राजस्थान में है। साइबेरियन पक्षी जो सारस है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सारस के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो केवलादेव है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है? आपका राजस्थान में है। और नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये याद रखना, केवलादेव, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क और बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पर हैं? आपके महाराष्ट्र में, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है आपका गोवा। गोवा में महावीर नेशनल पार्क पड़ता है। ठीक है, हमने पढ़ा था जब भोजन वाला टॉपिक, तो आपको बताना है क्वेश्चन कि क्वेश्चन का आंसर देना आप कमेंट्स में कि जो अब क्या, आप तो बता ही देंगे आप। जैसे हम पूछते क्वेश्चन, क्या था हमारा क्वेश्चन कि जो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली है वो कहाँ पर खाई जाती है, तो आपको पता हो गया कि गोवा में। ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना, जो लाल चींटी की चटनी है वो किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है। ठीक है, लाल चींटी की चटनी कहाँ पर खाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है, तो कर्नाटक में आपका बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल और तुंगभद्रा। याद रखना, ये चारों के चार इंपॉर्टेंट हैं। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, तुंगभद्रा, कर्नाटक। ठीक है, 2-3 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, तुंगभद्रा, कर्नाटक। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं केरल। केरल में पाया जाता है कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान? साइलेंट वैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो वो केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट एराविकुलम, और कहीं कहीं इसी को कहते हैं पराम्बीकुलम। ठीक है, पराम्बी या पराम्बीकुलम। ठीक है, तो ये भी याद रखना, एक ही नाम है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ है? केरल में। तो याद रखना, साइलेंट वैली, एराविकुलम, पेरियार, केरल। ठीक है, और यदि कहते हैं कि जो हाथी है, हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर पड़ता है? आपका केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु का। तमिलनाडु में आपके मुकुर्ती, मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी। इसके बाद जहाँ भी आपको मलाई देखने को मिल जाए, जैसे अन्ना मलाई हो गया। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर पड़ते हैं? हमारी तमिलनाडु राज्य में पड़ते हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो जम्मू कश्मीर में
है आपका एक दाचिंगम, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा आपके पूर्व की राज्यों में जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं, जैसे आपका कह दें उड़ीसा में कौन से, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ताकि आपकी क्लास भी लंबी ना हो और आपको जितना आज बताया गया है ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन कवर होंगे, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ही लिए हैं, जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से व्यापक महत्व रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।